नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन जो HSSC एग्ज़ाम 22 अक्टूबर 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं। तो हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत 521 नहरें हैं। तो जो ये फोर्थ ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है IIIT हरियाणा में कहाँ अवस्थित है। तो जो ये IIIT है वो हरियाणा के अंदर, अब देखिए इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। ये जो पिक्चर है गूगल से ली गई है ये, तो इसके अनुसार कहाँ लिखा हुआ है ये IIT सोनीपत के अंदर है। और IIT की जो फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनती है। तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है सोनीपत, वो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट है तो दूसरा कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है 21 अक्टूबर के वीडियो के अंदर भी मिलेगा आपको। तो उसमें लिखा हुआ है कि लाट और हुमायूं मस्जिद। तो हुमायूं मस्जिद और लाट दोनों फतेहाबाद के अंदर हैं। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो उसके अनुसार इसका जो आंसर बनता है वो हुमायूं मस्जिद बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं। तो जो इसका आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 20 वो है 140। तो 140 हम थर्ड ऑप्शन के अंदर फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कथन दिए हुए हैं, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास देखिए हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं। तो ये गलत है क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है प्रशासनिक विभागों की संख्या 6 है। तो 6 होनी चाहिए। और वो 6 कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, गुरुग्राम, अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार और करनाल। तो ये सभी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, ये है गुरु जी अब रोज़ फैन हिलाया करूँगा। तो इनसे बन गया गुरुग्राम, अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद और हिसार, करनाल। ये 6 हमारे मंडल हैं हरियाणा के प्रशासनिक प्रभाग। तो इसके लिए हमारा जो पहला सेंटेंस है वो गलत है। और दूसरा जो सेंटेंस है पंचकुला के बारे में दिया हुआ है, तो पंचकुला प्रशासनिक प्रभाग नहीं है क्योंकि हमने जो ये 6 दिखाए हैं आपको, इनके अंदर पंचकुला नहीं है। तो पंचकुला नहीं होने के कारण ये दोनों जो सेंटेंस है वो कथन है वो गलत हो गए हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनता है न तो A है और न ही B है। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं हरियाणा का मैप। तो हरियाणा के मैप के अंदर देखिए चरखी दादरी से जो ये दादरी लिखा हुआ है, इससे भिवानी की सीमा लग रही है, झज्जर और महेंद्रगढ़। तो भिवानी, झज्जर और महेंद्रगढ़ 3 की सीमा लग रही है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भिवानी भी दिया हुआ है, महेंद्रगढ़ भी दिया हुआ है और झज्जर भी दिया हुआ है।
तो हिसार जो रह गया है, हिसार अलग है। हिसार आप देखिए, हिसार इससे कितनी दूर है, दादरी से हिसार यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी सीमा इससे नहीं लगती है, बीच में अन्य डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं। तो हिसार जो ऑप्शन बनता है, हिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा राज्य का जो फूल है वो कौन सा है? हरियाणा का राज्य फूल, तो हरियाणा का राज्य फूल कमल है, तो थर्ड ऑप्शन लोटस इसका राइट आंसर बन जाएगा। स्टेट फ्लावर ऑफ द हरियाणा इज लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हरियाणा में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, तो फोर्थ ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये पानीपत के अंदर स्थित है। टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी इज लोकेटेड एट पानीपत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैच करने हैं हमें, पर्यटन केंद्रों की सूची और उनके स्थान आपस में हमने मिलाने हैं। तो जैसे स्काई लार्क है, तो स्काई लार्क होगा, ये पानीपत के अंदर है। दमदमा झील है, ये दमदमा झील है गुरुग्राम के अंदर। और डबचिक जो है होटल के अंदर है। और कर्ण लेक उचाना, ये करनाल के अंदर आता है, उचाना ही करनाल के अंदर है। तो यहाँ इसके अनुसार जैसे पहले का ए का 4 बन गया और बी का सेकंड बन गया और सी का जो है 1 बनता है और डी का 3 बनता है। डी हमारे पास उचाना, हाँ डी का 3 बन गया है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो एनएसजी के बारे में 2 वाक्य लिखे हुए हैं, सेंटेंस यहाँ पर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ये जो सेंटेंस है सही है। और उसके बाद यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। तो ये जो एनएसजी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, तो इसलिए ये रक्षा मंत्रालय जो है वो डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, तो अलग है। ये दूसरा सेंटेंस जो है गलत है, तो केवल एक ही सही है यहाँ पर, केवल पहला, केवल ए हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर बन गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, तो आप देखिए यहाँ हमने हरियाणा की जो 2025 के अंदर जनसंख्या है, पॉपुलेशन है 3,07,85,000 है। तो ये लगभग किसके अंदर आती है? 3,07,00,000, तो ये 3 करोड़ से 3,20,00,000 के अंदर मैच होती है। तो 3 से 3,20 के बीच में जो ऑप्शन सेकंड है ये हमारा राइट आंसर बन गया है। ये 2025 के नए आंकड़ों के अनुसार हमने आपको यहाँ पर शो किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी है छछरौली, छछरौली इसका आंसर बनता है। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है?
तो यहाँ ऑप्शन है हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़, सिरसा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन 3 बनता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर ये माधवगढ़ का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है, ये सही है अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च। हरियाणा का GSDP उत्तराखंड के GSDP से अधिक है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं, तो A और B दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा ये जो ऑप्शन सेकंड है ये राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है। तो इसके लिए दर्शन लाल जैन जी के नाम से ये हरियाणा सरकार ने पुरस्कार शुरू किया है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है। तो ये सही है और वर्ष 2010 के अंदर पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो जो ये सेंटेंस है कुछ इस तरह से है, इसकी जो गूगल सर्च बताती है वो बताती है कि इसको दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था, दूसरी राजकीय भाषा। पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा वर्ष 2010 में दिया गया था। तो उस टाइम पर CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तो उनके टाइम में ये दर्जा दिया गया था। तो इसके अनुसार दोनों वाक्य सत्य बन जाते हैं। तो A और B दोनों जो है सही जवाब हैं इसके। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर बन गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट एकेडमी कहाँ स्थित है। वैसे तो ये एकेडमीज हैं जो बहुत हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो ये एकेडमी है झज्जर के अंदर है। ऑप्शन इसके अगर आप गूगल पे देखते हैं तो ये इस नाम से बहुत सारी एकेडमी आपको मिलेंगी। तो हरियाणा के अंदर झज्जर के अंदर ये एकेडमी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है। मतलब वो किस ओर से हरियाणा को टच नहीं करता है। हरियाणा डज नॉट सराउंड दिल्ली ऑन विच साइड। तो आप देख सकते हैं हरियाणा के मैप के अनुसार जो ये है दिल्ली है, यहाँ पर ये दी हुई है। अगर हम ऐसे इसको नॉर्थ यहाँ पर बनेगा हमारा ईस्ट बनेगा और ये वेस्ट, और यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ और ये बन जाएगा साउथ। तो इन तीनों दिशाओं को जो है ये कवर करती है, ईस्ट को कवर नहीं करती है। ये हरियाणा जो है ईस्ट को कवर नहीं करता है। तो दिल्ली का जो ईस्ट है वो इसका राइट आंसर बन गया है। हरियाणा इसको दिल्ली की तरफ ईस्ट जो पूर्व दिशा है उस दिशा की ओर से सराउंड उसको नहीं करता है। तो देखिए हमारे पास पूर्व जो है ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है। तो ये कमरी जो होती है ऊपर से पहनी जाती है, ये जैसे कोट जैसे पहनते हैं, ये इसकी जैसी होती है। और दोहर होती है, एक हल्का कंबल होता है, वो इसको हम चादर भी कह सकते हैं, कच्चे सूत से बनता है ये। और इसके बाद ये पहना जाता है। साफा जो है एक पगड़ी होती है। ये तीनों जो है पुरुषों की वेशभूषा बनते हैं, लेकिन ये नहीं बनता है सोपली। सोपली
इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। हरियाणा, अच्छा, उसके बाद है फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो पुलिस कमिश्नरेट जो हैं 5 ही हैं, इसके अनुसार ये सही वाक्य दिया हुआ है। जो हरियाणा के 5 पुलिस कमिश्नरेट हैं वो आपको बताते हैं। वो हमारे पास ये है, रोहतक है एक तो, और उसके बाद है सोनीपत, और फरीदाबाद है, और फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम है, गुरुग्राम है, और पंचकुला है। तो ये 5 जो है, 5 पुलिस कमिश्नरेट हैं ये। तो इनको याद करने के लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक भी बताते हैं आपको। पहले जो मोबाइल आते थे उनके अंदर एक सेटिंग होती थी GPRS। GPRS में G से बन गया हमारे पास गुरुग्राम, और P से बन गया पंचकुला, R से बन गया रोहतक, और S से बन गया सोनीपत। तो GPRS, और अब जो मोबाइल है वो GPRS की सेटिंग नहीं है, मतलब उसको GPRS फ्री बोल सकते हैं। तो फ्री से बना देंगे हम फरीदाबाद। तो इसके लिए ट्रिक बन गई है GPRS फ्री। तो GPRS फ्री की ट्रिक से हम इन 5 को याद रख सकते हैं। तो फरीदाबाद इसके अंदर है, तो फरीदाबाद भी ऑप्शन जो दूसरा जो कथन दिया हुआ है वो सही बन गया है। तो दोनों जो सेंटेंस है यहाँ पर कथन है बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट। तो A और B दोनों, ये सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है। ये कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। ब्रह्म सरोवर झील भी लिखा मिलेगा कई क्वेश्चन के, आप देखेंगे कहीं हरियाणा जी की बुक में ब्रह्म सरोवर झील के रूप में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं। तो ये कुश्ती से संबंधित हैं, और इनका जो भैंसवाल गांव है, भैंसवाल, ये सोनीपत के अंदर है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही जवाब बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लूर जो शब्द है नृत्य शैली के अंदर, लूर शब्द का क्या अर्थ है। तो लूर शब्द का अर्थ है बालिका, लड़की, मतलब गर्ल, इसका जो है वर्ड मीनिंग बनता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।